बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा, सदाचारिणी, पति परायणा, नाम था चंचुला। लेकिन ये बिंदुक जो है अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था, यह स्वेच्छाचारी था। और इसकी स्वेच्छाचारिता इतनी अधिक बड़ी हुई थी कि इसकी पत्नी इसको बहुत समझाती कि देखो गलत आचरण करना बंद कर दो, ये सब काम ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं मानता था। जब इसकी पत्नी ने देखा कि ये तो पूरी तरह अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, स्वेच्छाचारिता में पड़ा हुआ है, पर स्त्रियों के पास जाता है, तो धीरे धीरे इसकी पतिव्रता नारी जो चंचुला थी वह भी पथभ्रष्ट हो गई और धीरे धीरे वह भी गलत मार्ग पर चली गई। एक बार बिंदुक ने किसी परपुरुष के साथ उसको देख लिया, बड़ा नाराज हुआ, पर इसने कहा कि तुम कौन से धर्मात्मा हो भाई, अपने को भी तो देखो। देखो हम घर के लोगों को तभी तो समझा सकते हैं जब हम सही रास्ते पर हों। अब पिता खुद ही शराब पीता हो और पुत्र से कहे कि बेटा तुम मत पीना, तुम कैसे पी के आए, तो कहने का अधिकार रखता है। जब पिता खुद गलत काम कर रहा है तो बेटे भी करें, बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि हमें ये लगता है कि हमारे घर में अच्छी संतान हो तो भैया हमें अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे तब तक घर की संतति भी अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छी संतान चाहते हो तो अच्छे आचरण करो। बच्चे तो देख के सीखते हैं, पर डांट भी समझा भी तभी सकेंगे जब हम सही होंगे। तो पत्नी ने कहा कि तुम कौन से सही रास्ते पर चलते हो। अब बिंदुक जो है कुछ कह ना सका, दोनों ही स्वेच्छाचारिता में लगे रहे और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद वह भयंकर पिशाच बन गया। पिशाच बन करके और जंगलों में भटकने लगा, विंध्याचल नाम के पर्वत पर रहने लगा। चंचुला अपने क्षेत्र के कुछ लोग कहीं यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ यात्रा पर चली गई। तो घूमते घूमते वह सब लोग गोकर्ण क्षेत्र पहुंच गए और गोकर्ण क्षेत्र वहां पहुंचे तो वहां एक जगह शिवालय था, शंकर जी का मंदिर था, वहां भगवान शंकर की कथा हो रही थी। अग्रवाल जी वो चंचुला जो थी उसमें बाल अवस्था के कुछ संस्कार अच्छे थे, शुरुआती संस्कार उसके अच्छे थे, तो उसको कथा में अच्छा लगा, जाकर के कथा में बैठ गई। ब्राह्मण देवता उस दिन जो है ये निरूपण कर रहे थे कि कौन सा पाप करने से क्या दंड मिलता है मरने के बाद। तो ब्राह्मण देवता ने उस दिन सुनाया कि जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है उसको कैसी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, वो सब वृतांत सुनाया। अब और तमाम कथाओं के साथ साथ ये सब प्रसंग भी उसने सुना, तो वो तो बहुत डर गई कि मेरे से ये सब पाप हो गए, अब क्या होगा। भयंकर भयभीत होकर के और वो वहीं रुकी रही। सब श्रोता उठ उठ करके चले गए तो वो जो कथावाचक महोदय थे, ब्राह्मण देवता थे, उनके पैर पकड़ लिए, जोर जोर से रोने लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है। उसने कहा कि बात यह है कि आप अभी सुना रहे थे कि ये पाप करने से ये दंड मिलता है, ये पाप करने से ये नरक भोगना पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ किसी से पाप हो गए हों और वो नरकों में ना जाना चाहे तो बचने का उपाय क्या है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हम उन नरकों से, उस यातना से बच जाएं। ब्राह्मण ने पूछा क्या बात है। बोले मुझसे बहुत अपराध हुए हैं। तब ब्राह्मण बड़े दयालु थे, उन्होंने बड़े प्रेम से सिर पर हाथ रखते हुए कहा बेटी चिंता मत करो, पश्चात्तापा पापकृतां पापानां निष्कृति परा सर्वेषां वर्णितं सत्त्वे सर्व पाप विशोधनम। प्रायश्चित करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में सारे पापों के प्रायश्चित लिखे हैं। इस पाप का ये प्रायश्चित है, इस पाप का ये प्रायश्चित है, इस पाप का ये सब लिखा है। तो प्रायश्चित करिए। वो रोने लगी कि महाराज हम तो इतना जानते नहीं कि किस पाप का क्या प्रायश्चित है और मैं क्या करूंगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा बेटी
सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। हमसे कोई पाप हो गया तो उसका हृदय से पश्चाताप करें कि हमने बहुत बुरा किया, ये हमसे बहुत गलत हो गया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। हृदय में जो बाद में ताप होता है उसको बोलते हैं पश्चाताप। और पश्चाताप करने से भी पाप जल करके भस्म हो जाता है। लेकिन यहां ये चालाकी नहीं चलेगी कि दिन भर खूब पाप करो, शाम को आधा घंटे पश्चाताप का नाटक करो और अगले दिन फिर वो ही करो, फिर तो और ज्यादा बढ़िया तरीके से दंड मिलेगा। होशियारी दिखा रहे थे। पश्चाताप कब आपका लागू होगा कि आपने कोई पाप गलती से कर लिया था, अभी तक जीवन में करते रहे, झूठ बोलने का या यथाविधि जो भी हुआ, अब हमें बोध हो गया कि हमने बुरा किया, तो अब हृदय से पश्चाते हुए, उसका पश्चाताप करते हुए भविष्य में ना करने का नियम लें, सौगंध लें कि अब जीवन में दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, अभी तक वही सो वही, अब नहीं करेंगे। जब दोबारा ना करने की बात हो जाए और हृदय से क्षमा मांगी जाए तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं। दीन बंधो भगवान दया करके हमें क्षमा कर देंगे। भगवान दयालु हैं, उनसे हृदय से क्षमा तो मांग के देखो। हम लोग भगवान से क्षमा याचना तो मांगते हैं पर ऊपर वाणी, ऊपर ऊपर से, हृदय से नहीं। हृदय से पुकार निकले, प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करिए। अच्छा, ऐसा संसार में देखा गया है कि व्यक्ति गलत आचरण करके, पाप करके अंदर से उसका पश्चाताप भी नहीं होता। बहुत लोगों को तो उसने गलत किया भी है, कई बार तो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार भी नहीं करता। और जहां गलती स्वीकार न की जाए वहां गलती के सुधार की संभावना नहीं होती। जब आप स्वीकार ही नहीं कर रहे तो सुधार कहां से होगा? तो सबसे पहली ये बात यह है कि अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें। भलाई तो इसमें है कि हमसे गलती ना भी हुई हो तो भी अपने आप को मान लें। आप बताओ, सूरदास जी महाराज क्या वो कुटिल हैं? क्या सूरदास जी खल हैं? क्या सूरदास जी कामी हैं? पर सूरदास जी अपने पद में कह रहे हैं कि मोसो कौने कुटिल खल कामी, मोसो कौने कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मोसो कौने कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी।
विषय को धायो। भरी भरे उदर विषय को धायो। भरी भरी उदर विषय को धायो। जैसे सूकर ग्रामी जैसे सूकर ग्रामी। हरे कौन कुटिल खलगामी। कौन कुटिल खलगामी। कौन कुटिल खलगामी। कौन कुटिल खलगामी। भक्त के हृदय में यह दैन्यता होनी चाहिए, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो ऐसा हूं। अच्छा, किसी ने सूरदास जी से पूछा कि आपने क्या कुटिलता करी, क्या गलत किया? तो सूरदास जी ने बड़ा उत्तर अच्छा दिया पांडे जी। बोले जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। सबसे बड़ा अपराध तो हमारा यह है कि जिसने हमें इतना बढ़िया शरीर दिया, इतना सुंदर जीवन दिया, उसी को भूले बैठे हैं। अरे कोई एक गिलास पानी भी देता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं कि नहीं? कोई हमारे साथ कोई उपकार करे और उस उपकार को याद ना किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। आपको पता है सबसे बड़ा पाप क्या है? सब पापों का अपना अपना हिसाब है, पर सबसे बड़ा पाप कहा जाता है किए गए उपकार को याद ना रखना। कृतज्ञता, कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और हम उसके साथ बुरा करें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता क्या है? बोले सबसे बड़ी कृतज्ञता ये है कि हम जिस भगवान ने ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, उसको नित्य धन्यवाद करें। प्रभु तूने मुझे इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, आपका धन्यवाद है? अरे आप पूजा पाठ मत करो, ठीक है, अपनी इच्छा है, पर जिसने इतना कुछ दिया उसको धन्यवाद देना तो बनता है कि नहीं बनता? सवेरे उठ के सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम कर लो, भैया इतना सब दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद दे दिया जाए, प्रभु आपने इतना सब दे रखा है, ये सब आपकी कृपा है। तो क्या ये हमारा जिम्मेवारी नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती? हमारा कर्तव्य नहीं है? तो पाप करने के बाद हृदय से उसके लिए पछताना, पश्चाताप करना, बहुत बुरा हुआ, मुझसे गलती हुई। सुधार तभी होगा जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मण देवता ने बहुत समझाया, बेटी चंचुला तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम हृदय से पश्चाताप कर रही हो तो पश्चाताप की अग्नि में तुम्हारे पाप जल जाएंगे। अब तुम प्रेम से भगवान शंकर की कथा सुनो और शिव जी का स्मरण करो। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे।